दूसरों की जमीन पर दावेदारी पेश करने वाले वक्फ बोर्ड पर क्या लग गया है ताला? सरकार ने क्यों भंग किया वक्फ बोर्ड? और सवाल ये कि अब वक्फ बोर्ड का क्या होगा? वक्फ बोर्ड जिस पर कि अक्सर ये आरोप लगता है कि वो किसी की भी जमीन पर जो है मनमाने तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर देता है, जमीन के मालिक को जो है किसी भी तरीके का नोटिस भेजकर उन्हें परेशान करता है। तो वहीं अब अगर खबरों की माने तो इसी वक्फ बोर्ड पर जो है वो शायद फुल स्टॉप लग गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे और अब वक्फ बोर्ड का क्या होगा? हाल ही में आपने खबरों में देखा होगा कि वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा पेश कर दिया था। वो अलग बात है कि यह दावा 6 साल पहले ही पेश किया गया था, लेकिन हाईलाइट अब हुआ था। तो वहीं अब इन्हीं खबरों के बीच में एक खबर ये भी आई है कि वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया है। जानते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। आंध्र प्रदेश की सरकार का है ये बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश की सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए राज्य वक्फ बोर्ड के पिछले गठन को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही एक नया बोर्ड गठित करने की बात भी कह डाली है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2023 के GO 47 को वापस ले लिया है, जिसके तहत बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार के इस नोटिफिकेशन को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसमें लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड के गठन पर अपना पिछला आदेश वापस ले लिया है। यह फैसला बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक के बाद लंबे समय से काम न कर पाने के कारण लिया गया है। CEO की तरफ से इस मामले को सरकार के ध्यान में लाया गया और इसके बाद मुकदमेबाजी को खत्म करने और प्रशासनिक गतिरोध से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब ये जान लेते हैं कि वक्फ के पास आखिरकार संपत्ति कितनी है। आंकड़ों की अगर बात करें तो फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 9,54,000 एकड़ जमीन है। इसके साथ ही 8.5 लाख से भी ज्यादा मकान और इमारतें हैं। इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। खास बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टीज है इन पर कोई टैक्स नहीं लगता है और न ही केंद्र या राज्य सरकार कोई सीधा कंट्रोल है। वक्फ बोर्ड ही इसका अकेला मालिक होता है। अब एक सवाल यह है कि क्या आपकी जमीन को भी अपना बता सकता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड को यह शक्ति वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 में मिली है। इसके अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकती है अगर उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह है। ऐसे मामले में बोर्ड उस संपत्ति के तत्कालीन मालिक को नोटिस भेजता है। अगर इस पर कोई विवाद पैदा होता है तो बोर्ड की ओर से ही मामले की जांच होती है। पहले तो केवल नोटिस भेजने भर से ही जमीन बोर्ड जो है हक कर जाता था, लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए केवल नोटिफिकेशन जारी करना ही काफी नहीं है। इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है, जिसमें कि 2 सर्वे, विवादों का निपटारा और राज्य सरकार और वक्फ को एक रिपोर्ट जमा करना शामिल है। तो क्या वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में संशोधन किया गया था और इसमें जमीन के मालिकाना हक पर वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम माने जाने का प्रावधान है। बोर्ड के फैसले को रद्द या संशोधित करने की ताकत केवल ट्रिब्यूनल के पास है। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होगा इसका फैसला राज्य सरकार करती है। जब बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि कोई जमीन एक वक्फ की संपत्ति है तो वो उस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शॉपिंग सेंटर, बाजार, आवास या आवासीय फ्लैट को बनाने और उनके विकास का काम कर सकता है। वक्फ बोर्ड को लेकर दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।